हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड एकादश पाठ। संस्कृत के 11 चैप्टर को रीड करेंगे हम। एकादश पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय, यानी संगठन में शक्ति होती है, निश्चय ही समूह कठिनाई से जीतने योग्य है। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया की रोचक कथा है बच्चों। इस कथा में वर्णित है कि कैसे समूह में रहकर और एकता से कार्य करके छोटे छोटे प्राणी भी विशालकाय हाथी को परास्त कर देते हैं। बहुत से निर्मल प्राणियों का समूह कठिनाइयों को जीतने योग्य बन जाता है। अतः इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। नाउ डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संतति जाता, समय से उसके बच्चे हुए। संतति यानी बच्चे, तस्या यानी उसके। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मत वाले हाथी ने, गज माने हाथी, उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, इससे उसके अंडे नष्ट हो गए। अंडानी विशीर्णानी, शीर्ण यानी नष्ट हो गए। अतः सा चटका व्यलपत, यानी अब वह चटका रोने लगा। व्यपलप माने रोने लगा, विलाप करने लगा। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत। उसका रोना सुनकर काष्ठकूट नाम का पक्षी ने दुख से उससे पूछा। अपश्यत यानी उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी इति। भद्रे यानी हे भली चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो, किस लिए रो रही हो। चटका वदत, चटका यानी चिड़िया बोली, दुष्टेने केन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। मेरे बच्चे को मार दिया किसने, गजेन यानी हाथी ने। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख ठीक होगा। ततः काष्ठकूट ताम वाणी रवा, तब काष्ठकूट उसको वीणा रवा नामक नामना मक्षिकाया समीपम अनयत, अपनी वीणा रवा नाम की मक्खी थी उसके पास ले गया। अनयत यानी ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका वदत, उनकी बातें सुनकर मक्षिका यानी मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा मित्र एक मंडूक यानी मेंढक है, उसका नाम मेघनाद है, वो है, अस्ति मित्र है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, उसके पास समीप जाकर जैसा ठीक हो करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकयास गत्वा मेघनादस्य पुर सर्ववृत्तान्तं न्यवेदयताम्, तब उन दोनों ने मक्खी के पास जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत यानी सारा समाचार कह सुनाया। मेघनाद अवदत, मेंढक बोला, मेघनाद मेंढक का नाम है ना बच्चों, तो मेघनाद बोला, अवदत यानी मेंढक ने बोला, यथाहम कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद बोला जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। मक्खी प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थायस्यति, जिससे वह आंखें बंद करके बैठेगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटयस्यत, तब काष्ठकूट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सह गज अंध भविष्यति, और वह इस प्रकार वह हाथी अंधा यानी नेत्रहीन हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशय गमिष्यति, प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। और तृषार्थ स जलस्यामी गमिष्यति,
मार्गे महान गर्तः अस्ति, और मार्ग में उसको बड़ा सा गड्ढा है, वहां गिर जाएगा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास रास्ते में बड़ा गड्ढा है और उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा। अतः तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतति मृतः च, और अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण यानी पीछा करके और बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जय, और वैसे भी कहा गया है कि निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य होता है। डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ मैनी वीक इज हार्ड टू विन और बीट, यानी कमज़ोर भी अपने ग्रुप में यदि काम करे तो वो किसी भी महाकाय, भीमकाय, विशालकाय हाथी को भी उनको हरा दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर है बच्चों, इसे अच्छे से आप रीड करिएगा और इसके शब्दार्थ हम रीड करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, मैडम जैसे बोलती हैं आप भी पढ़ने का प्रयास करना। शब्दार्थ पूरा पूरा यानी पहले, प्राचीन काल में, अगो। सुंडेन सूंड से, बाय ट्रंक। नीडम नीडम यानी घोंसले को, नेस्ट। विशीर्णानी नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड। तमुपेत्य तमुपेत्य यानी तम उपत्य, उपेत्य यानी उसके पास जाकर, अप्रोचिंग धिम। मध्याह्न यानी दोपहर में, एट नून। निमिल्य निमिल्य यानी बंद करके, क्लोजिंग। स्थास्यति रुक गया, विल स्टे। स्फोट स्फोटिष्यति यानी फोड़ देना, विल स्पॉइल। तृषार्थ माने प्यास से पीड़ित, थ्रस्टी। गर्त यानी गड्ढा, पिट। तथा कृते यानी वैसा करने पर, डूइंग सो। अनुसृत्य अनुसरण करके, फॉलोइंग। पतितः गिर गया, फेल डाउन। मृतः मर गया, डाइड। चोक्तम यानी जो कहा गया है, एंड सेड। दुर्ज यानी कठिनाई से जीतने योग्य, डिफिकल्ट टू विन। बहुनाम्य साराणाम यानी अनेक निर्बलों का, यानी सेवरल वीक वंस। समवाय यानी समूह, गठन, ग्रुप। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इज फिनिश्ड। सो रीड केयरफुली एंड लर्न the difficult words. Thank you.